बात करते हैं दिल्ली को झकझोरने वाली खबर कंझावला की ब्रेकिंग न्यूज में। दरअसल कंझावला हॉरर किलिंग केस में आज एफएसएल की रिपोर्ट आने वाली और सूत्रों की माने तो एफएसएल 3 अलग अलग रिपोर्ट पुलिस को देगा। ये रिपोर्ट दरअसल देखिए अब आ गई है, जो बड़ी जानकारी आई है ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहे हैं वो रिपोर्ट आ चुकी है। कंझावला केस में एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट की माने तो कार के अंदर खून के धब्बे नहीं हैं। ये एक बड़ी बात है जो इस मामले को जो परिवार के आरोप थे उस एंगल से अलग करती है। कार में लड़की की मौजूदगी के कोई भी सबूत नहीं है। हालांकि कार का निचला हिस्सा जो है वहां पर खून के धब्बे जरूर मिले हैं और अब ये बड़ी जानकारी है। अब आपको बता दें तो 3 रिपोर्ट जो है वो आई है। बाईं व्हील के ऊपरी हिस्से में खून के धब्बे जो हैं वो निकले हैं और कंझावला कांड को लेकर ये एफएसएल रिपोर्ट का जिक्र हम कर रहे हैं। तो ब्लड सैंपल उठाए गए थे, तीसरी रिपोर्ट आरोपियों की ब्लड सैंपल की थी और तीनों ही रिपोर्ट आ गई है। तो क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं एफएसएल की रिपोर्ट में, तो ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दें कार में खून के धब्बे नहीं मिले हैं। कार में लड़की की मौजूदगी जो है वो भी नहीं मिली है। यह बड़ी जानकारी आई है। तीसरी बड़ी बात यह है कि कार का जो निचला हिस्सा है वहां पर खून के धब्बे मिले हैं और यह बात निकल कर आई है। चौथी बड़ी जानकारी जो निकल कर आई है वो ये कि अगला पहिया जो है बायां वाला उस पे खून के धब्बे मिले हैं और इस खून को लैब में भेजा गया था जहां पर यह पुष्टि हुई है। तो फिलहाल जो बड़ी बात है वो ये कि कार में लड़की नहीं थी, ये बात स्पष्ट हो गई है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस खबर पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। हिमांशु, परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे क्या इस एफएसएल रिपोर्ट पे और चश्मदीद के गवाह के बाद वो कम से कम खारिज हो रहा है कि रेप वाला एंगल जो है वो नहीं है, ये एक घटना थी जिसमें जानबूझकर या अनजाने में तो पुलिस तय करेगी इस लड़की की बहुत ही बर्बर तरीके से मृत्यु हो गई? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पुलिस की पहली बार जो पुलिस ने कहा था कि ये मामला एक एक्सीडेंट का है, लेकिन पुलिस ने उस दौरान शायद उन चीजों पर की जो लापरवाही हुई थी सुल्तानपुरी से लेकर के कंझावला तक, वो सड़क पर लड़की को कार के नीचे उनके फंसी रही और वो उसको लेकर के घूमते रहे। पीसीआर कॉल होती रही और उसके बावजूद वो नहीं रुके और उन्हें कहीं रोका नहीं गया। उसके बाद बॉडी निकाल करके उन्होंने गाड़ी से अलग की और उसके बाद वो आरोपी फरार हो जाते हैं। तो सवाल ये है, लेकिन पुलिस ने जो एक्सीडेंट की बात कही थी, जो तमाम सबूत मिले हैं अब तक के, चाहे एफएसएल की रिपोर्ट जिस तरफ इशारा कर रही है जो अब तक मिली है या आई विटनेसेस की बात है, वो सारी चीजें एक्सीडेंट की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। खासतौर से जब पुलिस को चश्मदीद मिला था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण एंगल तब आया था जब दिल्ली पुलिस ट्रेस करते हुए पहुंची थी उस लड़की के पास जो अंजलि के साथ एक्सीडेंट के वक्त मौजूद थी, उसके साथ स्कूटी पर बैठी थी और उसने कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिसका बयान दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है कि किस तरीके से ये एक्सीडेंट हुआ और किन हालात में हुआ और किन हालात में वो लड़कियां थी उस वक्त। ये काफी चीजें स्पष्ट हो गई हैं। लेकिन एक्सीडेंट जब होता है तो उसके बाद किसने किस तरीके का व्यवहार किया, क्या एक्सीडेंट होने के बाद जो लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे वो उन्होंने गाड़ी रोक करके उनकी गाड़ी से कोई लड़ा उसकी मदद करने की बजाय उसको गाड़ी के नीचे फंसाए हुए लेकर तकरीबन 12 किलोमीटर तक सफर करते हैं। 31 दिसंबर का दिन था, 16 से 18 हजार ये पुलिस का ही कहना है कि इतने पुलिसकर्मी दिल्ली की सुरक्षा में उस दिन मौजूद थे। तो आखिर वो दिल्ली के किन हिस्सों में थे कि 12 किलोमीटर तक ये गाड़ी चलती रही और उनकी ठीक है, आप लगातार हिमांशु नजर बनाए रखिए।